उम्मीद कर सकते हैं कि फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। ये रियासत के मफाद में है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। इनफरादी सतह के राब्ते शायद बातचीत को आगे ले जाने में मददगार होते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को इजाजत दी है, वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। सियासी जमातों से गुफ्तगू के मुस्बत नताइज निकल सकते हैं तो वो बिल्कुल कोशिश करें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। बाशमूल तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव है। तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क व कौम के लिए सब एक हो जाना। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उनसे हमारे पुराने वाबस्तगी है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं कि मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात की ना इरादा है। पीटीआई ने कभी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली उमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन पीटीआई। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। जेल में आपके चोर और करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की जरूरत आपको है। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से भागते हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क और कौम की बात करने वाले लीडर हैं। जो गढ़े नालायक लीडर खोद कर गए हैं, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्दी इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई, मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे। मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम जुल्म के सामने सरनिगू हो चुके। नहीं समझता बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव बानी पीटीआई की शमूलियत पर कड़ी तनकीद। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है। बानी पीटीआई ने काबुल से इत्तेहादी अफवाज के इनक़लाब पर तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई ने जिनसी हिरासा होने वाली ख्वातीन को ही जिम्मेदार करार दे दिया। उन पर ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात है। बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की ख्वातीन की तौहीन है। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। क्या बानी पीटीआई वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है? बरतानवी अखबार दी गार्डियन का सवाल। डेली मेल भी बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप की उम्मीदवारी पर संगीन सवालात उठा चुका है।
महमूद खान चकजई से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, उनसे मुलाकातें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात और मफाहमत की बात की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात चलाई, लेकिन वो गैर संजीदा शख्स हैं। नवाज शरीफ शौक से बैरून मुल्क इलाज नहीं करवाते, माजी में भी उन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दिया। बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रही है। बानी पीटीआई जैसा चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल होगा। बानी पीटीआई पर करप्शन साबित शुदा, तालिबान के बारे सोच सबके सामने है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की कड़ी तनकीद। बरतानिया में उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने वाली सोच की कोई जगह नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत की कोई जगह नहीं है। बैरिस्टर दानियाल के वार। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात ज़र और महंगाई के अशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवा माह अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। फिच के बाद मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत तमाम फवाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मासूम शहरी जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उनको बसों से उतार के जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं एक बार फिर आपके सामने भी ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज़ बलोच ना कहा जाए। ये रॉ फंडेड लश्कर है। जो मुकद्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उनको कानून के मुताबिक सजाएं दिलाई जाएंगी। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। पंजाब के मासूम शहरियों को बसों से उतारकर शहीद किया गया। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। किसी पंजाबी ने ही पाकिस्तानियों का खून बहा। बलूचिस्तान हुकूमत फोर्सेस से मिलकर खून के हर खतरे का हिसाब लेगी। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ये हकूकी जंग नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूँ, ये रॉ फंडेड लश्कर है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, हमदर्दों को भी कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे। आइन के अंदर रहकर किसी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो मासूम लोगों को शहीद करे, क्या उनसे मुज़ाकरात करूँ? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराजी अकीदत पेश। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दों का पीछा करके उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली को सलामी भी पेश की गई। मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान असना गवादर से 370 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शिमाल मगरबी बुहेरा अरब में मौजूद।
बलोचिस्तान के माहीगिरों को गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। सिंध के माहीगिरों को समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम और सड़कें तबाह, चौराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज और बारिश का पानी भी ताहाल सड़कों पर मौजूद। मीरपुर खास की तहसील झुड्डू में सैलाब ने तबाही मचा दी। आबी गुजरगाहों में शगाह पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब, कपास और सुरखमिर्च की फसलें तबाह। BOD स्पानर ड्रेन में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। बदीन के मुख्तलिफ सेमनालों में शगाह पड़ गए। सैलाबी सूरत हाल, कई देहात पानी में डूब गए। जिला भर में लाखों अफराद बेघर हो गए, कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। रादू केठर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी रैली ने काशू में तबाही मचा दी। ज़राअत सिंध का सैलाबी पानी 7 जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। दर्जनों देहात का 7 शहर से जमीनी राब्ता कट गया। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज। हब डैम में कराची और बलोचिस्तान के लिए 3 साल तक के लिए पानी जखीरा हो गया।